जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस किया था, तो अगर तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपके लिए इन तमाम पॉइंट्स का जानना बहुत लाजमी है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर भी शो हो रही है, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के नीचे आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके भी इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने जस्ट सिंपल सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और ईमेल एड्रेस आपने वो ऐड करना है जो एक्टिव हो, क्योंकि आपको ईमेल एड्रेस पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, उसे क्लिक करेंगे तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, तभी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकेंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक लिंक आया है, इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट वैलिडेट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे मैं लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड अपडेट करना है और उसके बाद अपडेट पासवर्ड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त आपकी माई एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, माई ईसीयू के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर द सेकंड साइकिल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स आर नाउ ओपन। तो ये इसका सेकंड साइकिल है, फर्स्ट साइकिल गुजर चुका है। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई है के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पेज के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो वेरी फर्स्ट है एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं या आपने उसमें रिफ्यूजी स्टेटस अडॉप्ट किया हुआ है। लिस्ट आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया था, वहां से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के आप सिटीजन है या किस में आपने रिफ्यूजी स्टेटस अडॉप्ट किया हुआ है। अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, मतलब दो कंट्रीज की नेशनैलिटी है, तो यहाँ पे आपने यस करना है और फिर उस कंट्री का नाम भी बताना है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आपने बताना है कि आप अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपके 60% से ज्यादा मार्क्स आए हों, तो यहाँ पे आपने यस करना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। एक बात क्लियर कर दूं कि जिस कंट्री के आप सिटीजन हैं उस कंट्री की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप श्रीलंका के सिटीजन हैं तो श्रीलंका की जो दो यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करी हैं उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने अप्लाई करना है वो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करनी है और उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर आपने अपनी पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल इन्हें प्रोवाइड करनी है। टाइटल में आपने जस्ट मिस्टर सेलेक्ट करना है, ये आपके सबसे पहले सिलेक्ट होगा। गिवन नेम आप पहले बता चुके हैं, सर नेम भी आप बता चुके हैं। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ बताना है जो आपके सीएनआईसी पे या पासपोर्ट पे मेंशन है। जेंडर में आप बताएंगे कि आपका जेंडर क्या है और फिर आपने अपने पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो आपको बता देंगे कि आपका फाइल साइज 2 MB से कम होना चाहिए और आपने अपनी फाइल अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ में अपलोड करनी है। इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में अपलोड नहीं करनी। फोन नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है और यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि आपने कंट्री कोड इंक्लूड करना है, लेकिन प्लस का साइन यूज नहीं करना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो 0092 हमारा कंट्री कोड है और उसके बाद जो भी आपका नंबर हुआ वो आपने लिख देना है। फिर आपने अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल मेंशन करनी है। स्टेट या प्रोविंस या रीजन में आपने बताना है कि किस सूबे में आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब आपका घर किस सूबे में है। जिप कोड या पोस्टल कोड आपको नेट से मिल जाएगा, जो भी आपका शहर हुआ वो आपने जस्ट लिखना है लाहौर पोस्टल कोड या जिप कोड ऑफ लाहौर, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई भी दूसरा भी एड्रेस है जो आपके परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट हो। अगर है तो यस कर दीजिएगा और उसकी डिटेल्स भी मेंशन कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप मैक्सिमम 3 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का रिकॉर्ड इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट आपने मोस्ट रिसेंट से करना है, मतलब आपने सबसे पहले बैचलर डिग्री की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और फिर आपने मैट्रिक की
इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने बताना है कि आपने कब से लेके कब तक अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की, फिर आपने बताना है कि किस कंट्री में आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की, फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। सब्जेक्ट में आपने बताना है कि किस सब्जेक्ट में आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केमिस्ट्री की है तो यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दीजिएगा, जो भी आपकी डिग्री का नाम हो वो यहाँ पे आपने लिखना है। और डिग्री टाइम में आपने बताना है कि आपने बीएससी की है, बीएस किया है, बीई की है, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल हुआ वो यहाँ पे आपने लिखना है। और फाइनल ग्रेड ऑब्टेन में आपने अपना फाइनल ग्रेड बताना है। अगर आपका सीजीपीए 2.9 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2.9/4। और बैचलर डिग्री की इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बैचलर डिग्री की इंफॉर्मेशन ऐड की है। डिग्री टाइम में आपने बता सकते हैं कि अगर आपने एफएससी की है तो एफएससी लिख दीजिएगा, अगर आपने आईकॉम किया है तो आईकॉम लिख दीजिएगा, अगर आपने एफए किया है तो एफए लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट में आपने बताना है कि आपने अगर प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल किया है या एफए किया है, जो भी आपने किया है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। फाइनल ग्रेड में आपने अपने फाइनल मार्क्स बताने हैं और उसके बाद इंस्टीट्यूशन 3 में आपने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो ये तमाम मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट में आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि आपने दोनों सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट एक ही फाइल में मर्ज करके अपलोड करने हैं। आपने दोनों की अलग अलग से फाइल्स अपलोड नहीं करनी। यहाँ पे नीचे मेंशन है कि फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स। अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट में आपने अपनी बैचलर डिग्री का फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है और अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री अपलोड करनी है। तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इन्हें प्रोवाइड करना है। अगर आपने कोई भी जॉब नहीं की तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जॉब किया है तो आपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इन्हें प्रोवाइड करना है। आप मैक्सिमम 3 एम्प्लॉयर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट अपने मोस्ट रिसेंट से करना है। तो एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए भी आपने जस्ट बताना है कि आपने वो जॉब कब स्टार्ट की और कब आपने वो जॉब एंड की, किस मुल्क में आपने वो जॉब की, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, आपकी जॉब का टाइटल क्या था और आपकी जॉब के मेन रोल और एक्टिविटीज क्या थे, वो यहाँ पे सारा आपने मेंशन करना है। अगर आपने कोई भी जॉब नहीं की तो आप सिंपली इस ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बारे में बताना है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उस केस में आपके लिए लाजमी होगा अगर आपकी इंटेंडेड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप आइल्स या टॉफल सबमिट करवाएं, तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सबमिट करवाना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जिसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सबमिट करवाने की कोई जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक को मैंने मेल की थी, मेल आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रही है। इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपकी बैचलर डिग्री इंग्लिश में थी, उसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश था, तो आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यूनिवर्सिटी से हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशू करवा के सबमिट करवा दीजिएगा, उसकी बेस पे भी हम आपके डॉक्यूमेंट्स की इवेलुएशन कर देंगे। तो फिर अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक में अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पेज पे क्लियरली मेंशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स आपकी इंटेंडेड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। अगर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए तो फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, अगर टेस्ट नहीं चाहिए तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने खुद चेक करना है, आपने खुद यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके कंफर्म करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले आपने बताना है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है या नहीं। अगर है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपने बताना है कि आपने कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट दिया है, फॉर एग्जाम्पल आइल्स, टॉफल या कोई भी टेस्ट, और फिर आपने उस टेस्ट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने टेस्ट का नाम बताना है, फिर आपने बताना है कि कब
कब आपने टेस्ट दिया था, टेस्ट का फाइनल रिजल्ट कहा था, और फिर आपने उस टेस्ट का स्कैन कॉपी अपलोड कर देनी है। अगर टेस्ट नहीं दिया तो सिंपली नो के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पेज के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपने कोर्स डिटेल सिलेक्ट करनी है। जो यूनिवर्सिटी आपने वेरी फर्स्ट पेज पे सिलेक्ट की थी वही यूनिवर्सिटी आपने इस पेज पे भी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन है कि अगर इस पेज पे आपने कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोर्स टाइटल में आपने बताना है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पेज पे द यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक सिलेक्ट की थी, तो मैं ये बताऊंगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपने नो के ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुके हैं या आपने उनसे कांटेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो फिर आपसे ये ऑफर लेटर भी मांगेंगे, लेकिन इस स्कॉलरशिप में हमें ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी एप्लीकेशन पीरियड स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन पीरियड क्लोज होने के बाद स्टार्ट होगा। तो आपने जस्ट इस ऑप्शन को नो करना है। अगर आपने अप्लाई किया है तब भी आपने नो करना है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तब भी आपने इस ऑप्शन को नो ही करना है। उसके बाद है योर स्टडी प्लान एंड इंटेंडेड आउटकम्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। वेरी फर्स्ट है प्लान ऑफ स्टडी। प्लान ऑफ स्टडी में आपने 5 मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस करना है और आपने इन 5 पॉइंट्स को बिटवीन 200 एंड 400 वर्ड्स डिस्कस करना है। प्लान ऑफ स्टडी में आपने डिटेल से बताना है कि जिस कोर्स को आपने चूज किया है आपने इसी कोर्स को क्यों चूज किया है, आप अपनी मास्टर्स की डिग्री इसी कोर्स में क्यों करना चाह रहे हैं और इस कोर्स के कौन से फीचर्स आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं, और आप इस कोर्स को इसी यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अप्लाई करेंगे और इसी कंट्री में क्यों एनरोल होना चाह रहे हैं, और आप अपनी चूजन यूनिवर्सिटी के बारे में क्या रिसर्च कर चुके हैं और आपका कोर्स किस तरह आपके फ्यूचर करियर प्लान से रेलेवेंट है वो आपने डिस्क्राइब करना है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट में आपने बताना है कि आपकी प्रीवियस स्टडी मतलब आपकी बैचलर डिग्री और आपका एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो किस तरह आपको इस कोर्स के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट बनाता है। ये तमाम 5 पॉइंट्स आपने प्लान ऑफ स्टडी में डिस्कस करने हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 है डेवलपमेंट इंपैक्ट एंड पोस्ट स्टडी आउटरीच। बेसिकली स्टेटमेंट 2 में भी 4 पॉइंट्स हैं, उन्हें आपने डिस्कस करना है। वर्ड लिमिट लिखी हुई है 300 टू 500 वर्ड्स के दरमियान आपने डिस्क्राइब करना है। वेरी फर्स्ट पॉइंट में आपने अपनी होम कंट्री में कोई भी एक ऐसा चैलेंज या प्रॉब्लम बताना है जिसे आप फ्यूचर में डिस्कस करना चाह रहे हैं, और आपने ये भी बताना है कि और सेकंड पॉइंट पे आपने ये डिस्कस करना है कि जिस कोर्स में आप स्कॉलरशिप के थ्रू एनरोल होना चाह रहे हैं वो कोर्स किस तरह आपकी इस चैलेंज के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, और आप इस स्कॉलरशिप के दौरान कौन सी स्किल्स को गेन करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो स्किल्स आप इस स्कॉलरशिप के दौरान गेन करेंगे उन स्किल्स को आप अपनी होम कंट्री में किस तरह अप्लाई करेंगे या शेयर करेंगे अपनी लोकल कम्युनिटी के साथ। ये सारा आपने सेकंड स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन की तरफ से 17 गोल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिन्हें 2030 में कंप्लीट करने का टास्क दिया गया है। वो गोल्स आपके सामने है। यहाँ पे आपने बताना है कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप अप्लाई करेंगे वो सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अगर एक से ज्यादा है तो आप एक से ज्यादा भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपने खुद चेक करना है कि जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स से रेलेवेंट कौन सा यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। गोल्स सिलेक्ट करने के बाद आपने इस सेक्शन में बताना है कि जो वर्क आप करेंगे या कर चुके हैं वो किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो आपने ऊपर सिलेक्ट किए हैं उनके साथ रिलेट करता है। वो यहाँ पे आपने 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान डिस्क्राइब करना है। स्टेटमेंट 3 है क्रिएटिंग नेटवर्क। इसमें आपने अपनी सोशल लाइफ के बारे में बताना है और आपने 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। वेरी फर्स्ट पॉइंट में आपने बताना है आपने अपनी एकेडमिक स्टडीज मतलब बैचलर्स के दौरान या इंटरमीडिएट के दौरान या मैट्रिक के दौरान और अपनी हॉबीज, अपने वर्क एक्सपीरियंस या अपने वॉलंटियर वर्क के थ्रू किस तरह से प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप किया, और आपने उन प्रोफेशनल नेटवर्क को किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कैसे यूज किया, और आपने उन प्रोफेशनल नेटवर्क्स के कौन सी अचीवमेंट हासिल की। और अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप इंटरनेशनल स्टडी एक्सपीरियंस के दौरान या इंटरनेशनल
रिसेंट स्टडी एक्सपीरियंस के थ्रू अपने कनेक्शंस को, अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस को किस तरह से फर्दर डेवलप करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज के ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपने रेफरेंस लेटर्स सबमिट करवाने हैं। रेफरेंस लेटर्स के बारे में तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मेंशन है। वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन से अपने रेफरेंस लेटर्स लेने हैं उस इंस्टीट्यूशन के हेडेड पेपर यानी कि लेटर हेड पे वो रेफरेंस लेटर इशू होने चाहिए और रेफरेंस लेटर में आपके रेफरीज इस तरह एड्रेस करेंगे, डियर सर और मैडम। रेफरेंस लेटर में आपके रेफरीज आपकी एबिलिटी के बारे में बताएंगे कि किस तरह जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं वो कोर्स आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा और आपके रेफरी आपकी एबिलिटी को भी डिस्क्राइब करेंगे कि आप किस तरह अपनी स्टडी की कंप्लीशन के बाद डेवलपमेंट इम्पैक्ट को डिलीवर करेंगे। और फाइनल पॉइंट है कि आपने 2 एकेडमिक रेफरी सबमिट करवाने हैं, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ चुके हैं उस यूनिवर्सिटी के किसी भी 2 प्रोफेसर या लेक्चरर से आपने रेफरेंस लेटर्स लेके सबमिट करवाने हैं। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से एकेडमिक रेफरेंस लेटर सबमिट नहीं करवा सकते तो इस केस में आप प्रोफेशनल रेफरेंस लेटर सबमिट करवा सकते हैं, मतलब जहाँ पे अभी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने सीनियर या अपने बॉस से रेफरेंस लेटर्स लेके सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी यही आपने देनी है कि आप एकेडमिक रेफरेंस लेटर्स ही सबमिट करवाएं। तो आपने यहाँ पे रेफरीज की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और फिर आपने जो रेफरी से रेफरेंस लेटर लिया होगा वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसी तरह आपने सेकंड रेफरी की भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जिस तरह फर्स्ट रेफरी की इंफॉर्मेशन ऐड की थी। ये तमाम इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के पेज के क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी स्टेटमेंट और एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटमेंट पढ़ के यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम लिखने का मतलब ये होगा यहाँ पे कि आप ये तमाम इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं और आपको समझ भी लग चुकी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना। तो जहाँ से भी आपने सुना होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और फिर आपने प्रीव्यू देन सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो इस पेज पे आपको आपकी एप्लीकेशन के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो आप उस पेज पे जाएंगे और वहां पे चेंजिंग्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है तो आपने इस तमाम इंफॉर्मेशन को देख के सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो ये आपके आ चुका है एप्लीकेशन कंप्लीट, ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और अब ये एडिट नहीं हो सकती। तो ये तरीका था स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पिंग होगी। अगर इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे लाजमी पूछिएगा, हम आपको फौरन उसका आंसर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको स्कॉलरशिप्स के मुतालिक डेली अपडेट्स मिलती रहे।